नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज मैं एक ऐसे शिवालय की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जो भोलेनाथ पर बड़ी भारी पड़ी। यह भगवान भोलेनाथ के संकट की कहानी है। हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। मैं आप सभी को गुप्ता धाम की कहानी बताने के लिए उपस्थित हूँ। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार भस्मासुर नाम के असुर ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या किया, आराधना किया और उनको प्रसन्न कर लिया। भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ ठहरे। उस भस्मासुर की तपस्या पर प्रसन्न होकर के और वो प्रकट हो गए और उन्हें कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ क्या वरदान मांगोगे, क्या वरदान चाहते हो। अब भस्मासुर असुर तो असुर होता है, उसने भगवान शिव से वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रख दूं वह जलकर भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा एव मस्त। अब उसको वो शक्ति प्राप्त हो गई भोलेनाथ से। वो मन ही मन सोचने लगा कि इस पता नहीं इन्होंने जो वरदान दिया वो सही भी है या नहीं, और दूसरी जगह इसको परीक्षण करने से अच्छा है, टेस्ट करने से अच्छा है कि इन्हीं पर टेस्ट करते हैं। और कुछ नहीं तो इनके साथ इनकी सुंदरी पत्नी दिखाई दे रही है, पार्वती दिखाई दे रही है, तो इसको तो लेके जा ही सकता हूँ। और वह भगवान भोलेनाथ के सिर पर ही हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। अब भगवान भोलेनाथ भागने लगे, भागते भागते, और ये पीछे से दौड़ा रहा है। इस भागने के क्रम में भगवान भोलेनाथ जा कर के और एक गुफा के अंदर, जो बहुत संकरी गुफा थी, उस गुफा के अंदर जा कर के छिप गए। और अब वो भस्मासुर के दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो उसको पता था इस गुफा के अंदर घुसे हैं, तो वो उस गुफा के ऊपर आगे बैठ गया। इनके संकट को भगवान विष्णु देख रहे थे और तब भगवान विष्णु सुंदर स्त्री नारी का, पार्वती का स्वरूप बना करके भस्मासुर के सामने पहुँचे और उसने कहा कि भाई तुम भोलेनाथ को क्यों दौड़ा रहे हो। उसने कहा कि मैं भोलेनाथ के सिर पर हाथ रख करके उनको भस्म करके और आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, उनको छोड़ दो, बूढ़े आदमी है, उनको छोड़ दो और मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। जब पार्वती बने भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तो भस्मासुर को लगा कि चलो भाई ये बात तो ठीक है। फिर विष्णु जी ने उससे कहा कि भगवान भोलेनाथ तांडव नृत्य करते हैं, तुम वह करो तो मैं तुमसे विवाह कर लूँ। अब फिर उन्होंने उसको बताया कैसे, तो वो एक हाथ सिर पर और एक हाथ कमर पर रख करके तांडव नृत्य करते हैं, वो नृत्य करो तुम। भस्मासुर भगवान विष्णु की बातों में आ गया और उसने जैसे ही सिर पर हाथ रखा, अपना ही हाथ रखा, वह जल करके भस्म हो गया। इस कहानी का तो यही अंत हो गया। इसके आगे की कहानी यह है कि फिर भगवान भोलेनाथ बाहर आते हैं और भगवान विष्णु के पार्वती मोहिनी रूप को देख करके और उनका स्खलन होता है। फिर आगे हनुमान जन्म की कथा से इसको जोड़ा जाता है कि वह वीर्य ले जा करके और
अंजनी के कान में डाला गया। बहरहाल हम भगवान भोलेनाथ के गुप्तेश्वर नाथ महादेव की कहानी बता रहे हैं आप सबको। ये गुफा बहुत ही विचित्र गुफा है और यहाँ इस दुर्गम पहाड़ पर लाखों लोग प्रतिवर्ष जल चढ़ाने के लिए आते हैं। ये इस गुफा में जो जाने का रास्ता है वह गुफा अंधेरे से भरी होती है और पहाड़ चल के जाया जाता है। बगैर किसी कृत्रिम प्रकाश के इस गुफा के अंदर जाना संभव नहीं है और यह गुफा का द्वार लगभग 18 फीट चौड़ा है, 12 फीट ऊंचा मेहराब नुमा है। गुफा के सामने से जब आप द्वार में प्रविष्ट करेंगे तो 363 फीट अंदर जाने पर एक बहुत बड़ा गड्ढा मिलता है जिसमें साल भर पानी भरा रहता है। श्रद्धालुओं को इससे इस गड्ढे में भरे हुए पानी को, जिसे पाताल गंगा कहा जाता है, पार करके और फिर गुफा के अंदर जाया जाता है। इस गुफा की दीवारों पर कुछ प्राचीन काल के शैल्य चित्र भी बने हुए हैं। शाहाबाद गजेटियर में इसका उल्लेख है। एक फ्रांसिस बुकनान नाम के अंग्रेज विद्वान ने इस गुफा का सर्वे किया था और उसमें उसने लिखा था कि इस गुफा के अंदर किसी समय आग लगी थी। हो सकता है वह घटना जो हम सभी कहते हैं यहाँ भस्मासुर जलकर भस्म हो गया और उसी के कारण यह गुफा काली दिखाई पड़ती है। इस गुप्ता धाम को देखने, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बिहार प्रांत के सासाराम जिले के, जो सासाराम जिला मुख्यालय है, यह जीटी रोड पर, ग्रैंड ट्रंक रोड पर है। यह सासाराम से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको रेहल, पनारी घाट, उगहनी घाट, ये 3 रास्ते जाते हैं जो अति निकट और दुर्गम है। दुर्गावती नदी से अगर आप उसको पार करके आगे जाते हैं तो यहाँ से यह रास्ता कुछ सुगम है। श्रावण के महीने में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल से बहुत सारे शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं। इसके बनावट को लेकर के, इस गुफा की संरचना को लेकर के आपको ऐसे अद्भुत रहस्यमय प्राकृतिक दृश्य दिखाई देंगे। आप सभी ने जो देवकीनंदन खत्री और के उपन्यास चंद्रकांता पर जो एक चंद्रकांता सीरियल बना था, उसकी स्मृति आपको आती है। यह स्थान अत्यंत दुर्गम स्थान पर है और यहाँ कुछ धर्मशाला और कमरे अवश्य बने हैं लेकिन सभी जर्जर हैं। यहाँ जाने वाले तीर्थयात्रियों को, जिनका शरीर स्वस्थ है, उन्हें ही जाना चाहिए। इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है और इसके कारण कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। 1979 ईस्वी में कुछ श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी ऑक्सीजन की कमी के कारण। इस घटना के बाद जिला प्रशासन की ओर से यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा जाने लगा। प्रशासन की ओर से कभी यहाँ चिकित्सा का शिविर भी लगता था, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को वन विभाग ने अभयारण्य घोषित कर दिया है और यहाँ पर यह प्रशासनिक जो सुविधा दी जाती थी वो बंद कर दी है। लेकिन अभी भी स्थानीय समाजसेवी लोग, यह वास्तव में नक्सली इलाका है और उनकी भी कृपा पर ही गुप्ता धाम के इस
गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन हो पाते हैं। तो ये कहानी, ये दर्शन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि जो लोग सक्षम नहीं हैं वह इस श्रावण मास में भगवान गुप्तेश्वर नाथ के दर्शन कर सके। धन्यवाद, नमस्कार, ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे।